नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा, आपका पहला सवाल है, शेयर मार्केट के एडवाइज़र, स्टॉक ब्रोकर बनने के आप इच्छुक हैं, क्या आपको इसमें यश मिलेगा? देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, नो। अब वो क्यों है? यहाँ पे देखेंगे आप तो आपकी जो ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे का भाग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, चपट रहा है। और यही चीज़ जो है जीवन में इस समय आपको परेशान कर रही है। ये सूर्य का पर्वत है। अगर सूर्य का पर्वत इस प्रकार से बैठा हुआ हो और इसमें कोई भी लकीर ना हो, लेकिन अगर बैठा है, लकीर है, तो थोड़ी बहुत संभावना बन जाती है, नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सूर्य का पर्वत पूरी तरह से ऊर्जा विहीन है, ऊर्जा नहीं दे रहा है। और जब सूर्य का पर्वत ऊर्जा नहीं देता है और हथेली में ये वाला भाग, इसमें हड्डी निकल रही हो और आपकी आयु 56 वर्ष से पहले की हो, और दूसरा इसमें जो है एक विष्णु का तिलक बन रहा हो, तो देखिएगा ये दो चीज़ें हैं। तो 56 वर्ष से पहले आप स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में ब्रोकर बनने के इच्छुक होते हैं या इसमें दांव लगाते हैं किसी भी प्रकार से, तो मत लगाइएगा। आपको पहले यश मिल सकता है एक दो बार, लेकिन जब डूबोगे तो कहते हैं ना, सब कुछ चला गया, वो वाली स्थिति आती है। और अगर आपकी आयु 56 वर्ष से ज़्यादा है, इसमें ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है और आपके ये है और 42वें वर्ष से कम है तो मत जाइएगा, 42वें वर्ष के बाद जाइएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपकी हथेली में यहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के लिए फंस जाएंगे और सारा कुछ जो है निकल जाएगा। तो ऐसे लोग कभी भी, जिसकी हथेली में विष्णु का तिलक हो हृदय की लकीर में, और वो बृहस्पति को प्रभावित कर रहा हो, तो शेयर मार्केट है, एडवाइज़र है, स्टॉक ब्रोकर बनने के इच्छुक हैं, तो इस चीज़ से हट जाइएगा, ये आपके लिए जो है नहीं है। अब वर्तमान में देखें तो यहाँ पे सूर्य आपका पूरी तरह से ऊर्जा विहीन है, ऊर्जा नहीं दे पा रहा है। और जब ये इस प्रकार से होता है तो निश्चित रूप से यकीन मानिएगा, प्रैक्टिकल रूप से आप देखेगा कि जब जब सूर्य जो है नेगेटिव प्रभाव देता है, आप कितना भी प्रयास कर ले किसी भी क्षेत्र में, आपके प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। और जो क्वालिटी आपके अंदर रहती है, जो योग्यता आपके अंदर रहती है, वो उभरती नहीं है, निखर के नहीं आ पाती है। ऐसी स्थिति में जो आप मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, जो पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाता है। और लाख प्रयास करने पर भी कहीं ना कहीं जो है उतार चढ़ाव रहता है, आर्थिक स्थिति भी बेहतरीन नहीं मानी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य भी विकारमय रहता है, धीरे धीरे विकार आते हैं। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता कम मिलता है। ऐसे में अगर आप किसी भी प्रकार के व्यापार में जाएंगे तो भी व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाते हैं आप, जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। क्या कारण है? क्यों होता है सूर्य इस प्रकार से जो है ऊर्जा प्रोवाइड न करने वाला? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस जब होता है,
वो ज्योतिषीय विज्ञान की तरफ बैलेंस स्थिति में नहीं रहता है, तो आपका सूर्य धीरे धीरे हथेली में संकेत देना शुरू करता है। कहीं ना कहीं या तो इसमें कट के निशान आने बैठ जाते हैं, या तो इसमें रेखा होती है, वहाँ से एक रेखा निकल करके बुध की तरफ आनी बैठ जाती है, या तो इसमें बहुत सारी रेखाओं का जाल बनना शुरू हो जाता है, या तो इसमें आपने देखा होगा यौ का आकार बनना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं सूर्य दोषयुक्त होना शुरू हो जाता है, आपको इंडिकेट करना शुरू कर लेता है कि आपकी दिनचर्या अनबैलेंस हो रही है और आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ विघटन की स्थिति में आ रहे हैं, परस्पर तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, और इसका आपके जीवन के तमाम आयामों पे प्रभाव पड़ने बैठ जाता है। आप देखेंगे कि हल्के रूप में आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो खुशहाली है, आपका जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे हल्के हल्के दूर जानी बैठ जाती हैं, और इन चीज़ों की आपको धीरे धीरे चिंता करनी पड़ती है। अब ये तो सब हो चुका है, आप करना क्या है देखिएगा। इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक सूर्य उपासना आती है, वो मैं आपको लिख के भी दे दूंगा और ऑडियो के माध्यम से भी दे दूंगा। अगर विदेश में किसी भी प्रकार से आप दिव्य सूर्य क्रिया नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप सूर्य उपासना जरूर करें। मैं दोनों चीज़ दूंगा, अगर दोनों कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सूर्य उपासना जरूर करें। अगर आप इन चीज़ों को करते हैं, थोड़ा समय तो लगेगा, 3 से 4 महीने का समय जरूर लगेगा, लेकिन आप देखेंगे तो 6 से 8 महीने के बाद धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आना शुरू होंगे। अब कैसा पता चलेगा कि तालमेल में आ रहे हैं? ये पता इस प्रकार से चलेगा कि जीवन के तमाम आयामों पे ठीक इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये आपकी शारीरिक सेहत को बेहतरीन कर लेगा। तो समझो मेरे जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ जाए हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य सुंदर हो जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो आपको सूर्य को प्रबल करना है, इसके मैं उपाय दे रहा हूं, और ये रहा आपके पहले सवाल का जवाब भी। अब आपने 2 क्वेश्चन पूछे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पूछे, और उसमें से एक का उत्तर हमने दे दिया। दूसरा आपने पूछा है आपके पास जॉब नहीं है वर्तमान में, और आप पूछ रहे हैं क्या जॉब मिलेगा कि अपनी खुद की इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें मेरा उत्तर है आपकी हथेली को देख के कि आपको अपनी खुद की इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी करना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब क्यों रहेगा ये हथेली से जानते हैं, ऐसे ही नहीं कहा जा सकता है, हथेली से जानते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो उंगली है ना, इसके नीचे का जो ये भाग है ये जुपिटर का माउंट है। आपका थोड़ा हल्का इस प्रकार से मोड़ रखा है। अगर इसको सीधा करते हैं तो आप देखेंगे ये जो पोर्शन है अच्छा निखर करके आ रहा है, सुंदर स्थिति का है। तो आपका बृहस्पति यहाँ पे बहुत बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में आप अगर अपना काम करने की सोचते हैं तो कुछ समय बाद, अभी एकदम तो नहीं, क्योंकि आपका जो है बुध भी वीक है और सूर्य भी वीक अवस्था में है, तो इन दोनों को आपको ठीक करना है। तो देखिएगा आपको अपनी
खुद की इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी करना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें आपको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी। और देखिएगा, ये सुंदर स्थिति में है तो ये बता रहा है आप श्रेष्ठ व्यक्तित्व के मालिक रहेंगे। जीवन में आने वाले समय में स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो व्यक्ति आपसे मन से जुड़ जाए या आपके संसर्ग में आ जाए, आप उसे भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। लेकिन स्वाभिमानी हैं आप, आपके अंदर नॉलेज बहुत अच्छा है और न्यायप्रिय व्यक्तित्व के धनी हैं आप। और सबसे बड़ी गुण आपके अंदर क्या है बृहस्पति का, कि अपनी बातों का निर्वहन करना आपको बेहतरीन आता है। परोपकार की भावना है, मानी दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व आपका है। और ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है शनि की तरफ, तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में है। और देखिएगा, जब बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर होता है जैसा आपका है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा नॉलेज रखता है, नॉलेजबल होता है और साथ साथ आत्मज्ञानी भी होता है। आने वाले समय में इसकी वजह से आपको अपार मान सम्मान मिलने वाला है। बहुत जल्दी ही आपको जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलने वाला है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलने वाला है। और बृहस्पति पुष्ट है, सुंदर स्थिति में है। ऐसे में समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बृहस्पति सुंदर है तो आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, आ रही हैं, आएंगी भी। लेकिन कोई जो है अनिष्ट कार्य नहीं कर पाएंगी, आएंगी, थोड़ा बहुत अपना परेशान जरूर करेंगी, लेकिन जैसे आई वैसी ही चली जाएगी, अनिष्ट नहीं कर पाएगी। ये बृहस्पति का कमाल है और आप समस्याओं से बच जाएंगे, ये निश्चित है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये इस प्रकार से त्रिकोण बना है या इसमें मछली का चिन्ह बना है, पूरा दिख नहीं रहा है लेकिन बना है कुछ न कुछ, तो इसका मतलब है कि आप स्वयं के बुद्धि और स्वयं के ज्ञान के कारण, नॉलेज के कारण अपार मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे और अत्यंत धनवान व्यक्तियों में से एक रहेंगे। ऐसी स्थिति आपकी आ रही है। और सबसे बड़ी जो स्थिति आ रही है वो 56 के बाद आ रही है। हर तरह से जो है समस्याओं, कष्टों और संघर्षों से मुक्ति की ओर ये आपको ले जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा चिन्ह क्या बन रहा है इसका। दूसरा आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो लकीर है आपकी मणिबंध की, ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आपकी आरोग्य की रेखा और आपकी तंदुरुस्ती की रेखा। जैसे जैसे ये इधर को आगे बढ़ रही है आप देखेंगे वैसे वैसे पुष्ट और सुंदर स्थिति में आ रही है। खुद देखिएगा, बहुत सुंदर और अच्छी स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे कुछ ऐसा चीज घटित हो रहा है जिसके कारण मन प्रफुल्लित रहेगा। और मन के प्रफुल्लित रहने से, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका जो तंदुरुस्ती का मामला है, जो आरोग्य का मामला है, वो बेहतरीन स्थिति में आ रहा है। तो इसकी तरफ से आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरी रेखा एकदम गाढ़ी और शानदार है, संपत्ति की रेखा है, ये धन की रेखा है। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। और ध्यान से अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ से निकलकर आपकी भाग्य रेखा आगे धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि चाहे धन का मामला हो, चाहे संपत्ति का मामला हो, धीरे धीरे आप इसमें स्पीड पकड़ रहे हैं, अच्छी चीज़ें आपकी हथेली में आ रही है। आपकी हथेली की रेखाएं दिखा रही है, उसी को देख के मैं उत्तर दे रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे आपकी हथेली में ये तीसरी रेखा है, ये भी गाढ़ी है, लंबी है और शानदार स्थिति में दिखाई दे रही है। ये है सुख की रेखा।
अब इसमें शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। जो बेहतरीन सुख है, सबसे अच्छा टॉप क्लास का सुख है, इसका मतलब है बुढ़ापा काल आपका शानदार रहने वाला है। बुढ़ापे में चिंता नहीं रहेगी किसी भी चीज़ की। आपको 56वें वर्ष के बाद अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख मिलेगा वो कहना ही क्या है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा सुख दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, ध्यान से अगर देखें तो यहाँ से एक चौथी रेखा निकल रही है, लेकिन ये रेखा जो है अभी टाइम लगाएगी। ये रेखा क्या है? उदयमान, उदयमान सम्राट रेखा, इसको कहते हैं उदयमान सम्राट रेखा। ये कब फलित होती है? जब अगर थोड़ा सा हल्की बनी हो ये और साफ दिखाई दे रही हो, मगर हल्की हो, तो 3.5 वर्ष में ये समझो कि फलित होने वाली है। लेकिन जिस प्रकार से आपकी है उस प्रकार से 7.5 वर्ष में ये फलित होती है। तो इसमें 7 वर्ष के बाद ये फलित होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे व्यक्तियों के पास राजमुद्रिका होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ी पदवी पे रहते हैं, उन्नत शिखर पे रहते हैं, या किसी कंपनी, किसी उद्योग के मालिक रहते हैं, किसी कंसल्टेंसी के मालिक रहते हैं, जिनको मालिक कहते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर इस प्रकार के अधिकार होते हैं कि इनका कहना सबका कहना रहता है और इनका करना सबका करना होता है। इनका सब कुछ समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये वो लकीर है। तो मैंने बता दिया है कि अपनी कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी क्यों लाभप्रद है, किस प्रकार की ये चीज़ों को दिखा रहा है। इस चीज़ को हमने देखा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, अभी यहाँ पे राजयोग भी बन रहा है आपकी हथेली में, लेकिन अभी एक चीज़ को ठीक करना है आपने, उसकी ओर चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बुध आपका जो है गड्ढानुमा बन रहा है। तो एक तो वाणी की जो शक्ति है उसमें वो आकर्षण नहीं रह जाता है, वो श्रेष्ठता नहीं रह जाती है, ठीक है ना, और समझने में भी थोड़ा कमी महसूस होती है। तो इस चीज़ को ठीक कैसे करेंगे? और व्यक्तित्व को धनी बनाना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को शानदार रखना है। तो इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालें हैं। खाने में जितना ज़्यादा हो सकता है इनका सेवन करें। सुबह ब्रश करने के बाद अगर आपके घर में तुलसी है तो खाली पेट 2 तुलसी का सेवन करें कुछ दिन तक। 11 दिन कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं, 51 दिन कर सकते हैं, करें। और सुबह स्नान करने के बाद, नहाने के बाद, अगर एलर्जी नहीं है आपको परफ्यूम से, तो चंदन की खुशबू वाला, चंदन का परफ्यूम, इत्र नहीं, लेना है आपने। और 3 महीने तक नहाने के बाद अपने बदन पे छिड़काव करना है हल्के रूप में। शाम के समय, रात्रि के समय 10 बजे तक या 10 बजे से पहले एक समय चुन लेना है और रुद्राक्ष की माला से एक माला पश्चिम दिशा की तरफ बैठ करके, एक माला साउथ की पश्चिम की तरफ बैठ करके क्या करेंगे आप, वेस्ट की तरफ बैठ के गायत्री महामंत्र की एक माला का जाप करेंगे। अगर 3 महीने तक ये आप लगातार करते हैं तो ये बुध जहाँ व्यापार में विशेष सफलता दिलवाएगा, वहीं आपके पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार करके रख लेगा और निश्चित रूप से आपको भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण बना लेगा। ये तो आपका बुध का उपाय है। बाकी उपाय मैं लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। अब राजयोग कैसा बन रहा है, मैंने क्यों कहा कि व्यापार की तरफ जाना चाहिए आपको, इसकी और भी सबसे पहले आते हैं। आपका क्वेश्चन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें सब कुछ जो है आ रहा है।
अब देखिएगा इसी मरकरी को लाते हैं। ये मरकरी का अमाउंट जो है, इस पे जो उंगली है ये सीधी खड़ी है और आपके रिंग फिंगर के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। इस प्रकार से अगर इसको साफ देखें, इस प्रकार से पहुंच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। एक तो व्यक्ति के अंदर व्यापारिक समझ बहुत अच्छी है, ये इसको इंगित कर रही है। और दूसरी बात है कि व्यक्ति के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि या तो व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी बनता है, या तो सरकारी या प्राइवेट नौकरी जो भी कर रहा हो अधिकारी के लेवल पे रहता है, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। अपने कामों में आने वाले समय में जब बुध और सूर्य आपका मजबूत स्थिति में आएगा, अच्छे फल दे रहा होगा, तो आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। दूसरा, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा और वाणी की शक्ति श्रेष्ठ रहेगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब दूसरी चीज देखिएगा, ये सूर्य है, दोनों ग्रह खराब हैं, दोनों से चलती राजयोग बन रहा है, ये भी कमाल की बात है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो ये बता रही है कि यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर जबरदस्त है। और इसमें बृहस्पति की उंगली से देखे जाए तो बहुत बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, ये बहुत श्रेष्ठ है। आपके अंदर व्यापार के तमाम गुण कैसे हैं, ये उंगली का बड़ा होना बता रहा है कि आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत है, पावर है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत है। और इसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए, आप गिर जाएं पूरी तरह से, फिर भी गिरकर उठने की ताकत जो होती है, पुनः संभलने की, ऐसी ताकत आपके अंदर सूर्य के कारण है, नेचुरल तरीके वाली। और हस्तरेखा का जो पौराणिक शास्त्र वो कहता है कि अगर आपकी अनामिका मानी सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से मानी इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो और आपकी शनि की उंगली से मानी मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। बहुत अच्छा ये माना जाता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, अपने जीवन काल में फेम पाएंगे और निश्चित ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। अब इसमें राजयोग क्या है, इससे आपने काफ़ी हद तक तो समझ लिया होगा। अब मैं बताता हूँ पूरा, देखिएगा, गौर करना कभी ऐसा हो आपकी हथेली में ये उंगली पूरी तरह से इस प्रकार से हो और इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो, सूर्य की उंगली लंबी हो, बृहस्पति की उंगली से मिडिल फिंगर से छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो जैसा आपका है, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति अगर मेहनत करे, प्रयास करे, तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है या इससे संबंधित क्षेत्र में इसको पद मिलता है। अब 1% कोई परिस्थिति आ गई और ये न तो सरकारी नौकरी में गया और न इससे संबंधित क्षेत्र में गया, तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में जाना चाहिए, क्योंकि व्यापार ही उसके बाद राजयोग दिलाता है। और अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार में जाते हैं तो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी पहचान बनती है। तो ये आपका दूसरे सवाल का जवाब है, क्यों आपको अपनी खुद की इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये इसका कारण है। तमाम चीज़ें दिखाई मैंने, ठीक है ना। अब हम कुछ और चीज़ों पर चलते हैं और उन चीज़ों को भी समझते हैं क्या है। मिडिल फिंगर की अगर हम बात करें, सीधी खड़ी है ये, तो मेहनत पे विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष हैं, मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी, मेहनती रहेंगे, कर्म में विश्वास रहेगा, और ये तो मैंने बता दिया है। अब ये देखिएगा, एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा
और 56वें वर्ष के बाद का समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये आपकी जो है हृदय की लकीर है और ये इंडेक्स की फिंगर मिडिल फिंगर के बीच में जा रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति जुपिटर के माउंट का और शनि के पर्वत का प्रभाव पड़ रहा है। इन दोनों का बलाबल आपकी हृदय की लकीर पे आ रहा है। निश्चित ही आने वाले समय में बड़े महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति रहेंगे। आपकी सोच अभी से बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण जुपिटर माउंट का आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की इस समय हो रही है। और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए आप कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे। इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये बता रहा है। अब यहाँ से एक लकीर इस पे मिल रही है, ध्यान से देखें तो बृहस्पति से मिल रही है और आपकी हथेली में विष्णु का तिलक यहाँ पे बना रहा है। बहुत शानदार, बहुत सुंदर इसे कहते हैं। बहुत लकी होता है ऐसा आदमी, अत्यंत भाग्यशाली होता है। आपके जो पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट, जो 7 चक्र हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार आपके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा है। अगर आप अपने जीवन काल में आगे 2 नंबर का अगर कोई काम नहीं करते हैं, जो भी 2 नंबर का काम होता है वो आपको सूट नहीं होगा। अगर आप अच्छे कार्य करें, अच्छी राह पर चलेंगे तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में आने वाले समय में खूब लोकप्रियता और बहुत बड़े सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपका नाम लिया जाएगा, आपको जाना जाएगा। लेकिन समर्पण रखें तो ज़्यादा फायदा आपको अपने जीवन काल में इसके लिए होगा। अब चलते हैं आपकी दूसरी लकीर पे, एक एक रेखा को बड़ी ढंग से देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये मस्तिष्क की रेखा है। आपका बौद्धिक स्तर बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर बौद्धिक स्तर है आपका। हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन देखिएगा आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ पे अचानक रुक रही है, फिर यहाँ से बढ़ रही है। तो जल्दबाजी से बचे और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसानदेह साबित होगा, इस चीज़ की ओर ध्यान रखें। अपना नुकसान आप अपनी जल्दबाजी में करेंगे या जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण करेंगे, तो इस पे थोड़ा लगाम रखें। एक रेखा धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रही है, जैसे ये पूरा दिखने बैठ जाएगा तो यकीन मानिएगा आपको राहु बहुत श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचा देगा। अब चलते हैं यहाँ जीवन की लकीर, अगर हम देखते हैं इस प्रकार से पीछे आ रही है और एक रेखा इस पे मिलके इस प्रकार से एक चिन्ह बना रही है, जो पूरी तरह से मछली का चिन्ह है। एक तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा रहने वाली है, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व रहेगा। दूसरा, इस पे जो है मछली का चिन्ह है और केतु पे है, केतु बहुत बड़ा मायने रखता है और केतु पे विशेषकर जो है इस प्रकार के जो है ऊपर इस प्रकार की लकीरें आ रही हो तो केतु बड़ा शुभ फल देने वाला होता है। और आपका केतु वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा शुभ फल की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जबरदस्त। यहाँ पे मछली के चिन्ह के साथ साथ ऊपर की ओर चलती हुई लकीरें हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। एक तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा विस्तार पाएंगे। दूसरी बात है, कहीं अगर कोई संपत्ति उलझी हुई हो या आपके मन में बहुत समय से चली आ रही चीज हो कि संपत्ति जोड़ना है, तो सूर्य और बुध के अच्छे अवस्था में आने पे लगभग 2.5 से 3 वर्षों के अंदर अंदर
या 2.5 वर्ष के बाद या 3 वर्ष के पूरा होते ही आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर लेंगे और आपको सुखद यात्राओं का लाभ भी मिलेगा। और ये शनि की तरफ पूरी तरह से देख रहा है, तो ये धन में दुगनी वृद्धि करने की ओर संकेत कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा ये उभर रही है, मंगल की लकीर, और यहाँ से करियर और धन की लकीर भी धीरे धीरे पुष्ट हो रही है। जैसे जैसे ये पुष्ट होती जाएगी ये भी प्रखर होती जाएगी। लगभग 18-20 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा। आपके ऊपर साक्षात भगवान की बड़ी कृपा है, आपको ये महसूस होगा। आप में जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, आपके अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है, उसका आप ज़बरदस्त फायदा लेंगे और कहीं ना कहीं जो है जीवन में बड़ा लाभ कमाएंगे। शुक्र का पर्वत अगर हम देखते हैं थोड़ा बृहस्पति से ज़्यादा यहाँ पे उभरा हुआ है। अब ये 4 से 6 महीने तक या 3 से 4 महीने तक थोड़ा सा मानसिक चिंता रखेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी ऐसा लगेगा कि अभाव की स्थिति बनी हुई है और लाख प्रयास करने पर भी सारे साधन होने के बावजूद भी सुखों में थोड़ी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है 3 से 4 महीने तक। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि आपका ठीक है, थोड़ा कभी कभी बेवजह की चिंताएं हल्के रूप में रह सकती हैं। सूर्य के और बुध के बारे में हमने बता दिया है। आपका अगर हम चंद्रमा देखें तो धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और क्रिएटिविटी भी बढ़ने वाली है, मन मजबूत रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा अच्छा लाभ आपको जीवन में मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।